तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से कम तेल और सरसों का इस्तेमाल करते हुए आप ये बेहतरीन और स्वादिष्ट फ़िश करी बना सकते हैं। ये एक आसामीज़ रेसिपी है जो माशोर सोरसोरी के नाम से जाना जाता है, जिसमें कुलांत्रो यानी सॉटूथ कोरिएंडर यानी एक प्रकार का धनिया का भी इस्तेमाल होता है। तो आइए इसे कैसे बनाना है जानते हैं। इस स्पेशल रेसिपी को बनाने के लिए आपको एक कटोरे में थोड़ा सा काजू, 2 चम्मच पोस्तो और 3 चम्मच सफ़ेद सरसों लेना है और साथ में भिगो कर रखने के लिए 12 से 15 पीस लहसुन के लेने हैं और इन्हें हमें थोड़ी देर गर्म पानी डालकर भिगो के रखना है। इसका हम लोग बाद में बारीक पीसकर एक पेस्ट बना लेंगे। और इधर आप अलग बर्तन पर मछली के पीसेस के ऊपर थोड़ा सा नमक ले लीजिए और थोड़ा सा लाल मिर्च यानी कश्मीरी मिर्च के पाउडर का हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे और दोनों को अच्छे से मिक्स कर मछली के पीसेस को थोड़ी देर के लिए मैरिनेट कर रखेंगे। ये काफ़ी आसान सा रेसिपी है, आप काफ़ी आराम से बना सकते हैं। इन पीसेस को हम मैरिनेट करेंगे ज़रूर, पर फ्राई नहीं करेंगे। जब तक मछलियाँ रेडी हो जाए तब तक हम लोग एक मिक्सर ग्राइंडर पे थोड़ा सा प्याज और भिगो के रखे हुए मसालों को पीसकर एक बढ़िया सा मिश्रण बना लेंगे। आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि मछलियों के पीसेस को बिना फ्राई कर अगर हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं तो कैसा होगा। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। ये एक बॉइल्ड रेसिपी की तरह काफ़ी अच्छा स्वाद देता है। और ये लीजिए मसाले रेडी हो गए हैं। तो आगे हम लोग एक पैन में थोड़ा सा सरसों का तेल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना कम मात्रा में सरसों का तेल का इस्तेमाल हो रहा है। और इसमें हम लोग डालेंगे आधा चम्मच काला जीरा, 2 लाल मिर्च, सूखा लाल मिर्च, जी हाँ, और आधा चम्मच हल्दी। और धीमी आंच पर थोड़ी देर इसे फ्राई करने के बाद जो मसाले हम लोगों ने ग्राइंड किए थे उसका पेस्ट हम लोग इसमें डाल देंगे और धीमी आंच पर ही धीरे धीरे इसे भी फ्राई कर लेंगे संभाल कर। इस रेसिपी में आप कोई भी रिवर फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटी हो या बड़ी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, इसमें आप सी फिश का इस्तेमाल करेंगे तो शायद स्वाद वैसा नहीं बैठेगा। तो थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने काफ़ी एहतियात से मिक्सर ग्राइंडर को क्लीन कर उसके अंदर पहले से भरी हुई मसालों के मिश्रण को भी पानी के साथ मिलाकर दोबारा हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। तो थोड़ा सा गीलापन आ गया इन मसालों में, देख सकते हैं। अब हमें इसमें ऐड करने हैं पहले से मैरिनेट कर रखी हुई मछलियों के पीसेस। आप धीरे धीरे इन पीसेस को यहाँ डाल दीजिएगा। जैसे मैंने पहले भी बताया, इन मछली के पीसेस को हम लोगों ने फ्राई नहीं किया है, जिसके कारण इस रेसिपी में काफ़ी कम तेल का इस्तेमाल होता है और मछलियों का स्वाद बॉइल्ड मछलियों की तरह होता है। तो अंततः काफ़ी स्वादिष्ट बनता है ये रेसिपी। छोटी हो या बड़ी, कोई भी रिवर फिश का आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ आसाम में लोकली पाए जाने वाले कॉस मछली का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, जिसमें कांटे काफ़ी कम होते हैं। और आगे इस स्टेज पर हम लोग दोबारा डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। आप यहाँ हरे मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोगों ने नहीं किया है। और फिर स्वाद अनुसार आप थोड़ा सा नमक फिर ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि नमक पहले भी डाली हुई है, ये ध्यान ज़रूर रखिएगा। और फिर संभाल कर इन मसालों को दोबारा से मिक्स कर लेंगे और धीरे धीरे धीमी आंच पर मछलियों को एक बार पलट लेंगे। और सारी मछलियों के पीसेस को पलट कर होने के बाद हम लोग थोड़ा सा गैस का फ्लेम बढ़ा देंगे, मीडियम कर देंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और इस पानी को ऐड करने के बाद हम लोग एक बढ़िया से ढक्कन लगाकर कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। और 15-20 मिनट बाद आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से इन मछलियों के पीसेस के साथ बनी हुई इस रेसिपी में उबाल आ गया है और काफ़ी अच्छा रंग निखर कर आया है। तो अब हम लोग इसमें वो कोरिएंडर लीव्स का इस्तेमाल करेंगे। ये थोड़ा स्पेशल है, जैसे मैंने आपको बताया, जिसको कहते हैं कुलांत्रो अंग्रेजी में, या फिर सॉटूथ कोरिएंडर भी कहा जाता है। ये यहाँ लोकली पाई जाती है, जिसे हम लोग यहाँ आसामीज़ में मान धनिया कहते हैं। और फिर 2 से 5 मिनट उबाल आने पर आपका ये स्पेशल माशोर सोरसोरी रेडी हो गया है। ये बहुत ही टेस्टी
आसामीज़ कुजीन है। इसको आप लोग बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप में से जो भी हमारे इस वीडियो में आज नए हैं, कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आगे बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले प्रत्येक नए वीडियो से आप परिचित रहें। धन्यवाद।